इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा तुम्हें। सिकंदर खान, तुम जो ये कर रहे हो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जाने दे रमीज, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अरे ऐसे कैसे जाने दे कबीर, इसने जानबूझ के तुम्हें देख के अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर तेज किया है। ये ट्रिगर करना चाहता था तुम्हें। और तुम भी बोलोगे? जिस बाप के दम पे उछल रहे हो ना, एक दिन ये भी मरेगा मेरे हाथ से और तुम दोनों भी मरोगे। लगता है अपने बाप का अंजाम भूल गए हो तुम, इसलिए बार बार कबीर के सामने आ जाते हो। नहीं, ये बोलेंगे या हम बात करें? गलती की है तुमने कबीर खान, वापस नहीं आना चाहिए था। जिस बिल में घुसे हुए थे ना, वहीं रहते तो जिंदा रहता। हम आ गए। बस एक बात तो बताओ, गाड़ी आती देख के डर तो लगा होगा ना? हाँ, बहुत डर लगा मुझे। 10 साल की उम्र से सर पे कफन बांध के जिया हूं मैं। ये बात तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? मौत से डर नहीं लगता, बचपन से नहीं लगता। लेकिन जब कोई मेरे अपनों पे उंगली उठाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले मैं उसके हाथ काटता हूँ, फिर पैर काटता हूँ और फिर सर तन से जुदा करके फेंक देता हूँ। कह रहा है फिर चला जा, अकेला आया यार। अकेला आया? जिस दिन तुम भी अकेले आओ ना, तब बात करेंगे। डर गया यार मैं तो। टके का आदमी, 2 टके का आदमी मेरी जुत्ती में पांव रखना चाहता है। नमक हराम लोगों से पैसे लेता है हमारे नाम पर और झूठ बोलता है कि नहीं लिए तूने पैसे। हमें बदनाम करता है तू। नहीं खान जी, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलता है तू। तूने कुछ नहीं किया। मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहा है तू। तुझे रखा था तेरे बाप की वजह से। उसने बहुत खिदमत की थी हमारी। उसके नाम को भी बट्टा लगा रहा है। 2 टके का आदमी। बाबा, मैंने कॉलेज जाना है, देर हो रही है, ड्राइवर नहीं है बाहर। खान जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तुझे अब मैं मुंशी तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। हिसाब किताब अब मेरा बेटा देखेगा, तू नहीं। अब खान जी, मेरे बाप दादा ने आपका नमक खाया है, मैं आपका गुलाम हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नौकरी से मत निकाले। खान जी मुझ पर रहम करे। मैं तुझे मुंशी नहीं रखूंगा। बाबा, मुझे देर हो रही है। तो खान जी मुझे ना ड्राइवर ही रख लें, मुझे अपने कदमों पे पड़ा रहने दे, मुझे निकाले मत, मैं कहाँ जाऊंगा? खान जी आप मेरे माई बाप है। बाबा प्लीज, देर हो रही है। आसमा बीबी, गजरे पहनेंगी आप? नहीं। सफेद रंग के कपड़ों के साथ सफेद गजरे अच्छे लगेंगे आपके हाथों में। शुक्रिया।
अम्मा, कबीर ने सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। हाँ, तो भाई किसका है? और फिर नेमत खान का खून है, सो ठेकेदारी भी इसके खून में शामिल होगी ना, है ना कबीर? सही कह रही हो ना? कबीर जी, किन ख्यालों में खोए हुए हो? मैं कहीं नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। खाना तो तुम रोज ही हमारे साथ खाते हो, लेकिन आज तुम यहाँ होकर भी कहीं और हो। नहीं, क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम तो नहीं लग रहा है मुझे, खुशी लग रही है। बता दो, क्या छुपा रहे हो? हमसे नहीं शेयर करोगे? वक्त आने पर बताऊंगा, अभी नहीं। इसका मतलब है कोई है? नाम बताओ। अभी नहीं। क्यों? जाने देना, अभी नहीं ना, बस बातें बताऊंगा आपको। नहीं नहीं, अभी बताओ कबीर। बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अच्छा, फिर मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, जिस दिन तुम बताओगे उसी दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। आई लव यू। कबीर को तो आगे ये लड़की पसंद, अब खैर से उसकी शादी भी हो जाएगी और फिर बच्चे भी। लेकिन मुबीन, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक मैं तुम्हारी औलाद का मुंह नहीं देख सकी। खाना खा लें, उसके बाद फाइल लेकर आना, डॉक्टर के पास चलेंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। अब भाई जी, हम पिछले हफ्ते ही तो गए थे, दोबारा क्या? इस हफ्ते फिर जाएंगे। जब तक मैं मुबीन की औलाद का मुंह नहीं देख लूंगी, हर हफ्ते जाते रहेंगे। माही जी, इलाज तो करवा रहे हैं ना, और मैं दुआ भी कर रही हूँ, अल्लाह चाहेगा तो जरूर हो जाएगी औलाद भी। दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है, और इलाज की तुम्हें जरूरत है, मुबीन को नहीं। इसकी पहली बीवी आसमा उम्मीद से हो गई थी। आप उस अस्मा की बात कर रही हैं ना, जिसने बेबी अबॉर्ट करवा दिया था? और इसीलिए उसे तलाक भी हो गई थी। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करें, मत दोहराया करें वो सब जो ना मैं सुन सकता हूँ ना सह सकता हूँ। मुझे मुबीन की औलाद देखनी है, मुझे मुबीन के बेटे को अपनी गोद में खिलाना है। सुना तुमने? फाइल लेकर आओ। खाना खाओ। बात सुनो। ये क्या तरीका है? तरीका शायद गलत हो, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कशफ, आई लव यू। मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। कशफ, हाँ,
मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। दिल भी किसी काम में नहीं लगता है, बस दिल करता है तुमसे बात करूं या तुम्हें देखे जाऊं। लेकिन तुम तो कश्यप से। मैं वही तो कह रहा हूं। आई डोंट नो हाउ बट आई लव यू। एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कश्यप किसने बताया? क्या? वो मेरे दोस्त था ना, उन्होंने बताया। कौन दोस्त? रमीज और यासिर, मेरे दोस्त। लेकिन तुम मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो गई है, पता नहीं कैसे। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? तुम चाहो तो आजमा लो, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो। What? हाँ तो तुम राजी हो जाओ, मैं भेज दूंगा फौरन। हाँ तो कहो। अगर तुम्हारी माँ मेरे घर रिश्ता लेके आएगी तो मैं हाँ कहती हूँ। मैं आज शाम को ही भेज जाऊँ, आई प्रॉमिस। तो ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। अरे एक मिनट सुनो। ये पिक्चर क्यों लिए? अम्मी को दिखाऊंगा कि मैंने उनकी बहू ढूंढ ली। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर रिया, उसे देखा है अब? नहीं, मैं उसे देखना नहीं चाहता। और वो मेरी मंगेतर नहीं है, वो मंगनी टूट गई थी। मेरी जिंदगी में बस अब सिर्फ तुम हो, अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। हटो। इतना सा यार, इतना सा बच गए उस्ताद, 1 इंच से 1 इंच से। अरे कोई नहीं उस्ताद यार, हो जाता है, मैच का कोई भरोसा थोड़ी होता, हम जीत रहे थे। इतना सा
चौक थे, हम जीतते जीतते हार गए। एक इंच से झुक जाना क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। जीतते जीतते हार गया था मैं। उस्ताद आज खुलकर बता ही दो, आखिर हुआ क्या था जो तुम अब तक पछता रहे हो? अगर बता दूंगा तो बदला किससे लूंगा? उस्ताद मैं तो तुम्हारा अपना हूं ना। बदला लेना चाहते हो ना मुबीन खान से? अगर बदला ही लेना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारा ही साथ दूंगा ना उस्ताद। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है। वो क्या? असगर खान के खानदान को तबाह कर दूं। लेकिन उस्ताद सिकंदर खान तो तुम्हारा दोस्त है। दुश्मन को दोस्त बनाकर करीब रखना जरूरी होता है। न मैंने कुछ कहा और ना तूने कुछ सुना। अरे भाई, आखिर बात क्या है? कमरे से तो तुम निकाल लाए हो, बात भी बता दो ना। आप बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, ये लो ये लो। मैं बैठ गई, अब बताओ। अम्मी, वो एक लड़की है। तो ये बात है। मैं पसंद करता हूँ उसे। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। कौन है बताओ, नाम क्या है? कशफ। कशफ? अपनी कशफ? नसीमा की बेटी? मैं हाँ, जानती हूँ उसे, वो तो इधर बराबर में ही रहते हैं। जी भाई, ये मेरे पास पिक्चर है उसकी। ये है वो लड़की? जी, ये कशफ। ये कशफ है? जी, ये कशफ है ना। अम्मी, मैं चाहता हूँ आप इसके घर रिश्ता लेके जाएं प्लीज। कबीर, मैं अम्मी, आपने मुझसे वादा किया कि आप रिश्ता लेकर जाएंगे। हाँ, वादा तो अब मैं कर चुकी हूँ। अच्छा ये बताओ, ये लड़की जानती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर इसके घर आ रही हूँ? इसी ने तो मुझसे कहा है। इसने मुझसे कहा है कि अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ता लेके भेजो। इसलिए अम्मी प्लीज, आपको आज शाम को ही जाना होगा। अच्छा अच्छा, चली जाऊंगी। कबीर, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे लिए हाँ कर देंगे? जी जी बिल्कुल। कशफ ने तो मुझसे कहा था कि अपनी अम्मी को भेजो, मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। और अगर वहां से इनकार हो गया तो? आपकी गुंजाइश मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर ये नहीं ना तो फिर कोई नहीं। इधर आओ तुम दोनों, सामने आओ मेरे। ये गलतफहमी तुम लोगों ने उसके दिमाग में डाली है ना? ये तुम लोगों ने किया है ना, रिया को कशफ बनाकर? अम्मी जी, आपको जो सजा देनी है दे दें।
लेकिन हम तो बस छोटा सा मजाक कर रहे थे अम्मी जी। ये मजाक है? मजाक ऐसे होते हैं? वो सीरियस हो गया इस मजाक को लेकर। हमारी खानदानी दुश्मनी ऐसी है कि हम एक दूसरे की गली में नहीं जाते, हम दोनों घराने। और वो उनकी लड़की से ही मोहब्बत कर बैठा है, और तुम लोग उसको जानते हो। वो एक बार जो सोच ले, अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। वो पीछे हट जाएगा अम्मी। जब उसे ये पता चलेगा वो लड़की कश्यप नहीं रिया है तो वो मान जाएगा, है ना? हम समझा देंगे ना उसे, हम बता देंगे। हाँ, तुम लोग समझा दोगे और वो समझ ही जाएगा। मैं तो उस लड़की पर हैरान हूँ। वो जानती है कबीर कौन है, इसके बावजूद उसने कहा है कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही। मैं समझाती हूँ। वो चाहती है कि मैं कबीर का रिश्ता लेकर उसके सामने जाऊं और वो मेरे मुंह पर इनकार कर दे, क्योंकि बदला, उनके तो खून में बदला शामिल है। मुझे कबीर का रिश्ता लेकर आज ही उनके घर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज तुम दोनों कबीर के साथ साए की तरह रहोगे, एक मिनट के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि उस घर में क्या बात हुई है, वो मैं उसे बताऊंगी। समझ गए? जी अम्मी जी। अब और कुछ ना करना, जाओ, चलो जाओ। आज ही कबीर का रिश्ता लेकर जाना होगा। चलो। चेंज तो कर लो ना। रास्ते से मिठाई भी लेनी है। सज्जी, देखता हूँ तो नफरत होती है मुझे। दिल चाहता है इसका घर मारूं मैं। सबर सिकंदर खान, सबर से काम लो। नहीं होता सबर। कैसे करूं सबर? आज तक हर चीज पे उन दोनों भाइयों ने मुझे मेरी औकात दिखाई। अच्छे ठेके कौन लेगा? मुबीन खान। सिकंदर को कोई भी चीज पसंद आई है, कौन लेगा? मुबीन खान। और अब वो बाइक, मुबीन खान। मेरी शिकस्त है, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। तो तुम्हें वो बाइक चाहिए? चाहिए थी, अब नहीं चाहिए। अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। फिर तो मसला ही हल हो गया। उस्ताद चाय। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? नाम मेरा लेता है और मोहब्बत तुमसे करता है। नाम मेरा लेता है लेकिन फोन पर तुमसे बात करता है। नाम मेरा लेता है लेकिन मोहब्बत का इजहार तुमसे करता है। और नाम मेरा लेता है लेकिन रिश्ता तुम्हारे लिए लाना चाहता है। यार मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था कि वो आएगा, हमारी मंगनी होगी, वो मुझे अंगूठी पहनाएगा और फिर 1 साल बाद। ये इतनी प्लानिंग कौन करता है? मैं करती हूँ। हाँ भाई, इतनी बेवकूफ ना तुम ही हो सकती हो। मुझे बताओ, वो यहाँ रिश्ता लाएगा? भाभी ना उसके कहने पर यहाँ आ जाएंगी? वो दुश्मन के घर आ ही ना जाए। एक बार जब मेरी तस्वीर वो उन्हें दिखाएगा ना, सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। फिर ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा।
क्योंकि इस दुश्मनी को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा दे दो। पिज्जा टोस्ट। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम तुम्हारे लिए कबीर से भी ज्यादा टॉल और हैंडसम लड़का ढूंढ के लाएंगे। और ज्यादा अमीर भी। कॉफी शॉफी पीते हैं यार। यार ये कौन सा टाइम है कॉफी पीने का? मेरा मूड ही नहीं हो रहा कॉफी पीने का। अरे बैठ ना यार। अरे यार कॉफी तो है, इसमें क्या दिल चाहने ना चाहने की बात कर रहा है यार। देखो मैं पहले ही बहुत नर्वस हो गया। मम्मी कश्यप के रिश्ता लेकर गई, पता नहीं वहाँ हाँ हो ना हो। हाँ तो जब मम्मी वापस आएंगी तो पता चल जाएगा कि हाँ हुई है कि ना हुई है। तो रिलैक्स हो जा यार, क्यों टेंशन ले रहा है और हमें भी टेंशन दे रहा है। परेशान नहीं हो रहा। तुझे नहीं लगता मुझे कश्यप के घर जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। अबे क्या जरूरत है यार, अम्मी गई है ना वहां पे, वापस आएंगी तो पता चल ही जाएगा। अभी कॉफी पीते हैं ना। अरे यार मेरा मूड ही नहीं हो रहा कॉफी का, तो कॉल करता हूँ कश्यप को। कबीर का फोन आ रहा है। तो सारी बात जान गई हूँ, फिर भी उससे बात करोगी? कोई शर्म, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं? वो एक तुम हो जो दुश्मनी निभा रही हो और वो तुम्हारे पीछे प्यार में पागल है, और एक मैं हूँ जो बस तरस रही हूँ कि एक दफा कबीर बस मुझे देख ले। क्या हुआ? पता नहीं फोन पिक नहीं कर रही। हाँ तो अच्छी बात है ना, बिजी होगी वो, क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है यार। मैं कॉफी मंगाता हूँ। वेटर, कॉफी 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 3 कॉफी। हाँ और आराम से लाना, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी बना के लाना, टाइम लो अपना। अरे नहीं जल्दी लाना यार, जल्दी लाना भाई। खुदा हाफिज। हो गई बात? हाँ लगता है घर का रास्ता भूल गए। पता भी है कहाँ है? तुम्हारी माँ बड़ी अच्छी औरत थी, बहुत मेहमान नवाज, घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत किया करती थी। तुम पर तो शायद उसकी परछाई भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो बहुत वफादार औरत थी, सारी जिंदगी अपने शौहर से वफा की, जबकि तुम तो एक बेवफा औरत हो। क्यों आई है यहाँ? भाई एक दुश्मन के यहाँ या तो मजबूरी में आया जाता है या दुश्मनी में। अच्छा, ऐसी भी कौन सी मजबूरी है जो आपको यहाँ ले आई, वो भी मिठाई के साथ? अपनी बहन को बुलाओ, मुझे रिया ने बुलाया है। रिया ने? वो क्यों बुलाएगी आपको? ये तो रिया से पूछो ना, बुलाओ उसे। ये मेरे बाप का घर है और मैं आपको यहाँ एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ये तुम्हारे बाप का घर है, वो मुबीन का घर था। बड़े अफसोस की बात है आसमा, तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं। उसका क्या हुआ जिससे छुप छुप के मिलती थी, जिसकी खातिर अपने बच्चे का खून किया तुमने? उससे भी शादी नहीं की, तलाक याफ्ता ही बैठी थी। बस बहुत हो गई, अब ये झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जाती हैं या धक्के मार के निकालूं आपको? तुम धक्के देकर निकालोगी मुझे? जानती भी हो मैं कौन हूं? सारी दुनिया में मेरा नाम है, इज्जत करते हैं सब, झुक झुक कर सलाम करते हैं और मैं सर उठाकर चलती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। एक बदकिरदार बदचलन औरत जो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऐसी हूं तो आप जैसी इज्जतदार खातून यहाँ खड़ी अपनी तौहीन क्यों करवा रही है? चली जाए यहाँ से। अपनी बहन को बुलाओ, कहाँ है वो? रिया, रिया आपसे नहीं मिलेगी। रिया, रिया, बस बहुत हो गई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। रिया तुम अंदर जाओ। नहीं रिया, मैं कबीर के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? ये हिम्मत तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को दिलाई है। ये क्या कह रही है? मेरे बेटे ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं इसका रिश्ता मांगने इसके घर जाऊं। कबीर ने, हमारे दुश्मन ने, हमारे बाप के कातिल ने। बस अपनी बहन से पूछो, इसने मेरे बेटे को कहा कि अपनी माँ को मेरे घर भेजो। बताओ, हाँ या ना? कभी नहीं। हाँ या ना? ना। मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया था कि आपके मुंह पे इनकार कर सकूं। आपका बेटा मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। चाहे उसे बताएं कि मुझे कशफ ना समझे। मैं रिया असगर अली खान हूं और मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला, जिसके हाथ मेरे बाप के खून से रंगे। चलो। यही मौका है। वो खड़ी है बाइक और आसपास भी कोई नहीं है। क्या हुआ? डर गए कबीर खान से? सिकंदर, अंदर जो आग लगी है उसको निकालो बाहर। इसी तरह तुम लड़ सकते हो कबीर से, टक्कर ले सकते हो उससे, और ये आग लगाकर तुम साबित कर दोगे कि तुमसे तुम्हारी पसंदीदा चीज कोई छीनने की कोशिश करे तो तुम आग लगा दोगे। मसला कबीर का नहीं है, मसला चाचा का। चाचा का अगर पता चल गया तो ठेके रुक जाएंगे। चाचा का क्या है? वो कर जाएंगे, उसके पास कौन सा कोई सबूत है? अभी जाओ दोनों जल्दी से। उस्ताद, हर जगह कैमरे लगे होते हैं। यहाँ कोई कैमरे नहीं है, तुम जाओ जाओ। समझ गया ना क्या करना है?
खान खान चलो, कोई देख लेगा। खान कोई देख लेगा, चलो यहाँ से। चलो खान कोई देख लेगा। उस्ताद, उस्ताद। मैं देखता हूँ। कबीर, कबीर ये तो तेरी बाइक चल रही है यार। वीर की बाइक? तेरी बाइक? किसने लगाई है आग? सीसीटीवी फुटेज निकल रहा, कौन था वो? कैमरे नहीं है यहाँ पर। अबे यार, कबीर की बाइक को कौन आग लगा सकता है? कबीर खान की बाइक को आग लगाए, इतनी हिम्मत किसमें? मैं जानता हूँ ये किसकी हरकत